अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स हार्मोन्स। एज पर योर सिलेबस, आपके सिलेबस में इंक्लूड है डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सबस्टेंसेस। हार्मोन्स आर केमिकल सबस्टेंसेस which are produced at one site, which are produced at one site, carried by blood, that means blood act करता है as transport medium। केमिकल सबस्टेंसेस एक जगह से प्रोड्यूस हो गए, ब्लड की वजह से ब्लड ने एक्ट किया ट्रांसपोर्ट मीडियम, ब्लड ने कैरी किया टू अनदर साइट, टू अनदर साइट फॉर एक्शन। सो अब क्या है हार्मोन्स? ये केमिकल सबस्टेंसेस है। केमिकल सबस्टेंसेस फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स, केमिकल सबस्टेंसेस जो एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं लेकिन फिर दूसरी जगह पे ये एक्शन करते हैं और उस दूसरी जगह तक इनको कैरी कौन करता है? ब्लड। सो अब डेफिनेशन क्या आएगी हार्मोन्स की? हार्मोन्स आर डिफाइंड एज organic substances produced in small amounts by endocrine glands। एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स। कहां से? ये सिक्रीट कहां से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्टलेस ग्लैंड्स है। सो ये हार्मोन्स जो है ये डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं इनटू ब्लड। So hormones are defined as, you can write the definition, hormones are defined as organic substances produced in small amounts by endocrine glands, secreted into the bloodstream to control the metabolic and biological activities in the target cells। ठीक है, तो ये हार्मोन्स जो है ये इन्वॉल्व है इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ये इंफॉर्मेशन देते हैं या फ्रॉम सेल टू सेल। जो भी ऑल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। ऑल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। इनफैक्ट प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स उनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो बहुत कम अमाउंट में हार्मोन्स चाहिए जो एक्ट करेंगे किसी सेल पे और वो सेल मेटाबॉलिज्म अल्टर कर सकते हैं। सो अब आपने देखा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कहाँ पे सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। देन ये ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम से टू टिश्यूज और ऑर्गन्स। ठीक है, और जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हम देखते हैं। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर pituitary gland, pineal gland, we have thymus gland, we have adrenal gland, thyroid gland, we have pancreas। ठीक है, इन एडिशन मेल्स में
टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स है हार्मोन्स के जो जिनको डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल कुछ हार्मोन्स को फंक्शन है इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सम हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड आइटम्स, कुछ हार्मोन्स की सेक्सुअल फंक्शन है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड हेल्थ, कुछ हार्मोन्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट एटसेट्रा। इन शॉर्ट हार्मोन्स की बहुत सारी फंक्शंस है। सो हार्मोन्स जो है ये रिजेंबल करते हैं एंजाइम्स को दो वेज में। ठीक है, दे रिजेंबल एंजाइम्स इन टू वेज। एक तो ये एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट, यू नो एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट, और ये बहुत कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट्स में हमें चाहिए and are not used up। एक तो ये हमें रिक्वायर है स्मॉल अमाउंट्स में और दे आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन। सो दीज आर द टू वेज जिनसे ये एंजाइम्स के साथ रिजेंबल करता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है कि कुछ वेज में ये डिफरेंट है एंजाइम से। लाइक जो एंजाइम्स है वो जहां पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे यूटिलाइज भी होते हैं, लेकिन हार्मोन जैसे कि मैंने कहा एक जगह पे प्रोड्यूस हो गए, एक ऑर्गन में प्रोड्यूस हुए और एक्शन ये दूसरी जगह पे करते हैं। एक साइट पे प्रोड्यूस होते हैं और दूसरी साइट पे ये एक्शन करते हैं, लेकिन एंजाइम्स जहां पे प्रोड्यूस हुए वहीं पे एक्टिविटी भी करते हैं। और एंजाइम्स यू नो स्ट्रक्चरली दे आर ऑल प्रोटीन्स एक्सेप्ट वन। लेकिन हार्मोन्स जो है सारे प्रोटीन्स नहीं है, कुछ ही हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स है। फॉर एग्जांपल हमारा इंसुलिन है। सो ये भी कुछ वेज है जिनसे ये डिफरेंट है एंजाइम से। देन वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। Although it's not included in your syllabus, but you should know to some extent what is the classification of hormones based on chemical nature. हार्मोन्स को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन्स फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, इसमें इंसुलिन आता है विच आर प्रोटीनियस। ठीक है, ADH है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है या हमारा ग्लूकागॉन है एटसेट्रा। दीज आर प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टीरॉइड हार्मोन्स। स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड्स यू नो अपने लिपिड्स में पढ़ा है। तो इसमें आता है सेक्स हार्मोन, इसमें आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एटसेट्रा। और देन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमारा थायरॉक्सिन आता है T4, ट्राइआयोडोथ्रायोनिन T3, एपिनेफ्रिन, नियोनेफ्रिन एटसेट्रा। तो दीज आर द एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेस्ड ऑन mechanism of action. On the basis of mechanism of action, हार्मोन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो बाइंड होते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स पे और ये बनाते हैं फिर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं। और जो ग्रुप 2 है ये सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर्स है उनके साथ बाइंड होते हैं।
ऑल्दो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट इतना कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर 3 कैटेगरीज में हार्मोन्स को डिराइव किया गया है, protein hormones, steroid hormones and amino acid derivatives, and on the basis of mechanism of action group 1 hormones and group 2 hormones. Group 1 hormones वो hormones होते हैं which bind to intracellular receptors, ठीक है, within the cell, inside the cell receptors के साथ ये bind होते हैं to form receptor hormone complexes. लेकिन जो ग्रुप 2 हार्मोन्स है दे बाइंड टू सेल सरफेस, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम important functions of some particular hormones. Till then, take care. Allah Hafiz.